कर्नाटक की सियासत में एक नया नाटक शुरू हो गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने नया मुस्लिम दांव जो चल दिया है। सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सियासी सौगात दी है। सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई है। बीजेपी से आग बबूला हो उठी है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव के पहले ये वादा किया था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण तक की बात कही गई थी, लेकिन धर्म के आधार पर यह आरक्षण कितना गंभीर हो सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक की सियासत में आरक्षण पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा फैसला किया कि बीजेपी आग बबूला हो उठी है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग में केटीपीपी एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन is not permissible under the Indian Constitution. ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दावा है कि केटीपीपी एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। आरक्षण भले ही कर्नाटक सरकार ने दिया हो, लेकिन निशाने पर राहुल गांधी हैं। बीजेपी तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा रही है, तो पीएम मोदी के विजन का भी हवाला दे रही है। देखिए, कुछ ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं। कर्नाटक में तुष्टीकरण पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। अब देखना है कि मुस्लिम आरक्षण के इस ज्वलंत मुद्दे से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार सरकारी टेंडर्स में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है। इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा है कि किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। फिलहाल कर्नाटक सरकार जब इसको प्रस्ताव लेकर के विधानसभा में आएगी तो उसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल में सिद्धरमैया सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब विधानसभा में इसको पास होना है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, मामला पास हो जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मामला बड़ा पेचीदा रहेगा और ये बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा। आइए इस पर बातचीत करते हैं। कांति शेट्टी, प्रवक्ता कर्नाटक बीजेपी, मेरे साथ मौजूद है। कांति जी, आपका स्वागत है। भरत सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर कांग्रेस की बात को रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भरत जी आपका भी। रवि तिवारी मेरे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन भरत जी, पहला सवाल आपसे, इसको तुष्टीकरण की राजनीति क्यों ना कहा जाए? देखिए, अभी तो बिल की बात चल रही है, बिल आया ही नहीं प्रवीण जी, तब तक ये हंगामा। आपकी जितनी बात सुनाई दी वो ये है कि अभी बिल की बात चल रही है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है इसलिए, लेकिन आपने जो कहा उससे मैं कुछ अंदाज़ा लगाता हूं। अभी फिर कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं और आपसे बात करते हैं। कांति जी, ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने पहले ही जब चुनाव में उतरी थी तब तो 4% मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही थी। ये तो एक तरीके से कि वो बात भी रह जाए और उतना झंझट भी ना हो सरकारी नौकरियों को, तो सरकारी टेंडर्स में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कह दी। यानी एक बीच का रास्ता निकाल दिया इन्होंने, तो वादा पहले से कर रखा है। साफ नजर आ रहा है ये तुष्टीकरण का है, साफ साफ नजर आ रहा है जी। कर्नाटक बजट इज नॉट ए प्लान फॉर प्रोग्रेस, इट्स फॉर प्रोग्राम, इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द डिवीजन। ओनली वन थिंग आई कैन से, इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर डिवीजन। कभी हमारा केंद्र सरकार का मोदी जी कभी एक वर्ग को दिया है क्या? हम इतना पूरा क्या है हमारा
कभी भी हम एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। कभी भी एक डिवीजन नहीं किया है। जी, सबका साथ सबका विकास, इस बात को आप लेकर निकले हैं। इसमें कर्नाटक की राजनीति में आपको लगता है कि कांग्रेस का, मेरा जो सवाल था आपसे, क्योंकि उन्होंने बहुत चुनाव के समय से ही ये बात कह दी थी और शायद हो सकता है यही वजह है कि आपको तमाम जगहों पर जीत मिली लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। और कर्नाटक की जीत, हिमाचल की जीत से तो कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उन्हें लगता था कि अब कमाल ही हो जाएगा। कुछ हद तक हुआ भी, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सीटों में गिरावट आई आपके, लेकिन आपको लगता है ये कार्ड चला उनका, ये मुस्लिम आरक्षण वाला कार्ड चला वहां पर और शायद इसीलिए पूरा भी करना पड़ रहा है प्रॉमिस अभी। देखो, मुस्लिम आरक्षण वाले के बारे में, शिक्षा के बारे में, चलो मुसलमान सब लोग भी शिक्षा होना, ओके, वो बात हमको सहमत है। शिक्षण के बारे में हम बात नहीं करते हैं। आप देख, शायद 3-4 आइटम पूरा देखो, सिर्फ मुसलमान लड़कियों की शादी को ये करता है। सिर्फ एक बात इधर बोलना चाहता है मैं, 25,000 एक डिफेंस का एक स्टूडेंट के लिए, एक 25,000 स्टूडेंट के लिए एक आया था। वो इसमें क्या बताया था, सिर्फ मुसलमान डायरेक्टरेट एक अल्पसंख्यक का क्या इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ इसके लिए डिफेंस का चाहिए। सब लड़कियों सीखना नहीं चाहिए। अभी एक बात ये चैनल का उदाहरण में मैं प्रियंका गांधी को बोलना चाहता है, आप लड़ सकता है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकते, आज से वो नहीं बताना। हम वो क्या है, उनका रिवर्ट करना है, रिफ्रेश करना वो वर्ड को, वो बोलना है हम मुसलमान लड़ सकता है, नहीं तो अल्पसंख्यक लड़ सकता है, ऐसा बात करना पड़ेगा। लड़कियों को इतना धोखा, देखो वो सिर्फ, ओके, वो लोग शिक्षित के शिक्षित के, हमका कुछ इतराज नहीं है, सिर्फ वो एक वर्ग को क्यों करना है, सब लोग भी इसमें है ना। क्यों 25,000 स्टूडेंट है, वो सेल्फ डिफेंस का कोर्स वो मुस्लिम को क्यों चाहिए, अलग लोग भी ले सकता है ना, अलग लड़कियों को क्यों देकर दे रहा है वो क्या आप डिफेंस का वो अच्छा आइडिया है, सभी लड़कियों को सिखाना। 25,000 गर्ल्स ओनली फॉर मुस्लिम डायरेक्टरेट एक अल्पसंख्यक का क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इससे साफ साफ नजर आ रहा है ये पर्पसली दे आर डूइंग दिस, एंड आल्सो तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स है, जी, साफ नजर आ रहा है। हाँ, ये बात तो है आपकी। अब हालांकि मैं, देखिए, भरत जी से एक बार फिर संपर्क करता हूं, अगर उनकी आवाज़ स्पष्ट तौर पर सुन पाऊं, क्योंकि मेरा पहला सवाल उनसे यही था कि इसको तुष्टीकरण की राजनीति क्यों ना कहा जाए। और ये बात सही है, उन्होंने जो कहा था कि ये अभी बिल के रूप में आया है, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व इससे बहुत ज़्यादा सहमत होगा या नहीं होगा, कहना बड़ा मुश्किल है, उनकी इजाज़त के बिना कैसे हो सकता है ये। लेकिन क्या भरत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुन पाऊँ, तो मुझे ये बताएं कि केंद्रीय नेतृत्व इसको कैसे ले रहा है। देखिए प्रवीण जी, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक ये सॉरी सर, हमारी टीम इसको अभी ठीक नहीं कर पाई है। ये आपसे फिर संपर्क करने के से रवि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रवि भाई, स्वागत है आपका। कांति जी को आपने कुछ हद तक सुना होगा और मैं तो कांति जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। देखिए, वो कितनी अच्छी हिंदी में पूरी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। बट कांति जी, आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हो अपनी बात को रखें। अभी तक आपने बढ़िया से रखे हमारे हिंदी भाषी दर्शकों के लिए बात। लेकिन रवि भाई, ये बताइए कि ये एक तरह से कर्नाटक की सियासत में हम नहीं कह सकते, मैं भी, आप थोड़ा और ज़्यादा जानते होंगे, करीब हैं थोड़ा सा वहाँ से, लेकिन फिर भी कर्नाटक में हो सकता है ये मुस्लिम तुष्टीकरण आदि इत्यादि कुछ काम कर जाए, पर ये रेस्ट ऑफ द कंट्री और आज जो देश की सियासत चल रही है उसमें तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा, तो कांग्रेस के लिए भारी नुकसान है। फिर ये रिस्क क्यों? प्रवीण भाई, आप इसको ऐसे मत देखिए। देखिए, ये एक राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व का सवाल है और ऐसे में एक पिछली हुई वोट को अगर कांग्रेस पकड़ने जा रही है तो इसे आप बड़े नुकसान के धंधे से काउंट नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के लिए ये रही है कि वो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना तो वो मुस्लिम वोट उनकी हो पाई थी और ना हिंदू वोट हो पाई थी। तो अभी वो एक पिछली हुई वोट को लेके एक राज्य में एक रणनीति कह लें या कह लें सैंपल साइज सेट कर रहे हैं। अगर वो फार्मूला सेट होता है तो आप ये समझिएगा कि बाकी जगहों पे एक बड़ी वोट बैंक के लिए वो वीटो करेंगे कि हमने ये करके दिखाया है। ऐसे में जब मंदिर मस्जिद के मुद्दे में कांग्रेस कहीं पिछड़ी हुई दिख रही थी तो एक स्टेट जो है वो उनके लिए सैंपल साइज बनेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये पाप की रेस में
वो एक लंबी लाइन खींच रहे हैं। मुझे अच्छा ऐसे बताइए रवि भाई, सीधे सीधे ऐसे बताइए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में इस फैसले का क्या, ये तो बीजेपी जो नहीं, मतलब थाली में सजा के आप एक ऐसी चीज दे रहे हो जो बीजेपी करती है, वो करा कराया आप दे रहे हो। ऐसा नहीं है प्रवीण भाई, देखिए दो चीजें हैं, जहां पे सत्ता में बैठी सरकारें हैं वहां पे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की पाले में थी ही नहीं। इन राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र को लेकर हम बात कर ले, यहाँ पे अब स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, यहाँ में अगर ये वोट बैंक और ये सैंपल साइज उसके काम में आती है तो आप ये समझिए कि एक पार्टी का परफॉर्मेंस नेशन वाइड बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो भले 99 की लोकसभा सीटों पे गए हों, खुशियां मनाते रहे हों, लेकिन एक बड़ी पार्टी अगर हाशिए पे अपने आप को रख के देख रही है तो वो पिछली हुई वोट बैंक को पकड़ रही है। तो मैं इसे कहूंगा कि कहीं ना कहीं पाप की रेस में कांग्रेस एक बड़ी लाइन खींच रही है। ये वो लाइन है जिसको लेके कभी भारत पाकिस्तान जैसे दो देशों की थ्योरी धीरे धीरे सेट हो रही थी। आप इसे तारीफ तो नहीं कर सकते किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी राज्य के लिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये एक सर्वाइव करने की कोशिश है। एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो एक सक्सेस होगा। यानी बहुत सारे फेलियर फार्मूलों में से एक फार्मूला अगर सक्सेस हो गया तो पार्टी की स्थिति क्या होगी। मैं सिर्फ इसको एक राजनीतिक मुद्दे की तरीके से देख रहा हूं। उसे वो कितना मिटलाइज कर पाएगी ये बहुत बड़ा सवाल होगा, और किस तरीके से। अभी आप जितनी चीजें कर रहे हैं, 4% की जो बातें की जा रही है, मुस्लिम इलाकों में आईआईटी कॉलेजों की बातें की जा रही है, वो आखिर में होंगी कितना, वस्तुस्थिति में कितने अपने आप को वो प्रूव कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी हों बाद में। चलिए, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए भरत जी जुड़ गए मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं अब उनकी आवाज हम सुन पाएंगे। तो भरत जी, अब मुझे बताएं, आपने चर्चा कुछ हद तक शायद सुन पाए होंगे, कुछ तो आप ऑडियो में अभी उलझे हुए होंगे, लेकिन फिर भी ये कर्नाटक में आपको कितना फायदा देता है, या जैसा रवि तिवारी जी कह रहे हैं कि सैंपल के तौर पर एक काम करके देखें कि कुछ जगहों पर फायदा हो जाए। मुझे तो इमीडिएट बिहार भी अभी क्लिक किया जब रवि तिवारी अपनी बात बोल रहे थे, तो क्योंकि बिहार में बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, और आप बहुत सिलेक्टेड सीटों पर जाएंगे तो वहां पर कई ऐसी पार्टियां होती हैं जो मुस्लिम मतदाता जिसमें बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि उसका एक इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे दिमाग में अभी एकदम से बिहार आया था। लेकिन भरत जी, फिर भी मुझे बताइए कि सेंट्रल नेतृत्व कांग्रेस का इसको कैसे ले रहा है, क्योंकि मुझे लगता है अगर पार्टी को रिवाइव करना है, आप जैसे कई पुराने नेता जो पार्टी की बेहतरी चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी पर रेस्ट ऑफ द कंट्री, कर्नाटक में जो फायदा हो, ये टैग लग जाए कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, या मुस्लिम तुष्टीकरण के जो आरोप बीजेपी आप पर लगाती है वो सही साबित हो रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, मैंने रवि जी की भी बात सुनी और कांति बहन की भी बात सुनी, और जो आपने प्रश्न किया था कि क्या यह बिल ला रहे हैं और यह बिल पास हो गया, जिस तरह से कांति जी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बिल पास हो गया, अभी इस पे तो कुछ एक सस्पेंस बना हुआ है, इसे रहने दीजिए। पास होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर तुष्टीकरण की जो बात हो रही है बार बार, आप मुझे बताइए कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री जी पसमाना मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, आरक्षण देने की बात करते हैं, तो उस समय उसके बाद कोई भी विवाद पैदा नहीं होता है, कोई भी कुछ कहता नहीं है। मगर जैसे ही अगर कांग्रेस पार्टी का किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बात भी करता है, अगर कुछ लाने की कोशिश भी करता है, उसे तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। भाई, आपके लिए पसमाना मुसलमान जो हैं वो निचले तबके के, गरीब तबके के हैं, तो हम भी तो चाहते हैं कि जो निचले गरीब तबके के मुसलमान हो या हिंदू, लेकिन पसमाना मुसलमानों को 4% का आरक्षण थोड़ी दे रहे हैं मोदी जी। मैं सुनिए, अच्छा पसमाना मुसलमान मतलब क्या होता है, उसमें भी आपने डिवाइड कर दिया। जब देश के प्रधानमंत्री जी मुसलमानों में भी एक पसमाना मुसलमान ढूंढ लेते हैं और वो पसमाना मुसलमानों की बात करते हैं, तब उस पर कोई कांति जी नहीं बोलेंगे, ना रवि जी बोलेंगे, ना आप बोलेंगे। मगर जैसे ही कांग्रेस ने कुछ मुसलमानों जो अति पिछड़े हुए हैं उनकी बात करती है, उनकी भलाई की बात करती है, तो इस तरह से आज जो है डिबेट का एक अरे यहाँ पर व्यवसायियों को टेंडर कौन लेगा? पिछड़ा, वो कोई अति पिछड़ा आदमी आके टेंडर थोड़ी लेगा, सरकारी व्यवसायी लेगा। बिल पास हो गया क्या? सरकारी टेंडर मैं भी तो कह रहा हूँ ना कि ओके, एक एक करके मैं जानता हूँ ये बड़ा
ये बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एक एक करके व्यवस्थित तरीके से कांति जी इस पर कुछ कहना, मैं भरत जी आऊंगा आपके पास। कांति जी कुछ कहना चाह रही थी, वो इसका जवाब देना चाह रही थी, उनके पास जाएंगे। कांति जी आप कुछ कहना चाहती थी, भरत जी जो बात कह रहे थे, खास तौर पर उनका ये कहना है कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास किया जा रहा है, जो कि आप भी सबका साथ सबका विकास कहते हुए करते हैं, तो क्या दिक्कत है? आगे बढ़ाने में हम भी इसमें सहमत है। मैं बताया, पहला वर्ड वही बताया था, सुशिक्षित करने में हमको अच्छा है, शिक्षित को देने दो, टेंशन नहीं है। अभी रहे बात, अभी क्या बात कर रहा है, टेंडर का बात कर रहा है वो। अब देखो, एक कंपनी का टेंडर पास करने के लिए उसका रेपुटेशन का जरूरत नहीं है, कंपनी का लोएस्ट प्राइस का जरूरत नहीं है, अच्छा इंजीनियर का जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। एक ही शब्द चाहिए, आपका सरनेम क्या है, बस इतना ही। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। मैं सी whenever it is your government का टेंडर, we have to take the lowest price and also we have to take अच्छा इंजीनियरिंग चाहिए, we have to take the good reputation company. You are not asking anything, you are talking only the surname. Is it enough? How is it possible? और भरत सिंह जी बताया था मोदी जी ने, मोदी जी कभी हिंदुत्व पर नहीं तो मुसलमान, ऐसा नहीं है। कभी भी सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको प्रयास से किया है। आप एक बता दो, ये कभी आवास, प्रधानमंत्री का आवास योजना किसी एक मुसलमान को नहीं तो किसी एक हिंदू को दिया है क्या? नहीं तो उज्ज्वल योजना किसी एक हिंदू के लिए दिया है क्या? सबका साथ है, सबका विकास करने का प्रयास किया है। आप क्यों नहीं समझता है? हम कभी भी ऐसा बात करते, देखो भरत जी ये भेद क्यों पैदा कर रहे हैं भाई? आप तो क्लियर एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये कहना है कांति जी का। हम कांति जी ने एकदम क्लियर कहा है कि नाम देख के बता रहे हैं, नाम। आपको मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए भरत जी बोलिए। जवाब दो तो कांति जी सुनिए सुनिए, बोलिए बोलिए भरत जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कांति जी सुनिए, आपने कहा कि सरनेम देख के आपको पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मुझे लगता है कि सब जगह लगभग सब जगह सरनेम अगर देखेंगे तो सरनेम गुजरातियों का ही आज टेंडर में आता है। बड़े बड़े जितने भी आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सारे गुजरातियों के चल रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? आप करें तो सब सही, हम करें तो गलत, ऐसा नहीं चलता है ना कांति जी। पूरे देश में आज जो है, अगेन मैं तो हमेशा कहता हूं ऐसी जब भी बात होती है, इतने समय से मैं कर रहा हूं भरत जी, कि वो लोग कर रहे हैं इसलिए, मतलब आप उतना ही गलत मानते हैं इसको जितना उनका, आप उतना ही गलत मानते हैं अपने किए को? सिंपल क्वेश्चन पूछा मैं आपको। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो भी तो कर रहे हैं सबके सरने में एक जैसे। मैं नहीं कह रहा, आपकी बात कह रहा हूं। तो आप खुद कह रहे हैं कि इन्होंने भी तो किया है यही। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कांति जी भी गलत कह रही हैं, कह दीजिए ना आप। कांति जी मैं तो कह ही रहा हूं, अगर आपके इस सिद्धांत पर चले, अगर आपके इस सिद्धांत पर चले, इन्होंने गलत किया है कि सारे गुजरातियों को दे दिया है, तो 2 सेकंड दीजिए प्रवीण जी, मैं कांति जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। मैं आपकी बातें, आपने जो पूछा मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता अगर कोई बोलेगा तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अरे सुनने वाला तो लॉजिकल बात सुनना चाहेगा ना भरत जी। ठीक है, प्रवक्ता के नाते आप दोनों लड़ लेंगे, पर दर्शक तो जो है वो लॉजिकल बात सुनना चाहेगा कि उन्होंने गलत किया तो मैं भी गलत करूं। ये कैसा सिद्धांत हुआ? लॉजिक समझते हैं कि देश को कुछ नामों के हिसाब से उसको दे दिया जाता है, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो, ऐसे लोगों को दे दिया जाता है। तब उस पर कोई बवाल नहीं होता है, उस पर कोई जो है बात नहीं करेंगी कांति जी। अच्छा रवि भाई एक बात बताइए मुझे, क्या एथिकली ये ठीक है? आप ठीक है, चलिए पॉलिटिकल नजरिए से आपने एक बात, एथिकली ये सही लग रहा है और पूरे देश में इसका क्या मैसेज जा रहा है? देखिए प्रवीण भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एक गवर्नमेंट टेंडर की बात होती है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है या जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसकी क्रिएटिबिलिटी क्या है, उसकी टेक्निकल जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरीके से है। ऐसे में अगर हेल्थ हुआ, पब्लिक पीडब्ल्यूडी जैसी चीजें हुई जहां पे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की बात होती है, वहां पे अगर आप किसी जाति विशेष या किसी सरनेम विशेष के साथ अगर आप इस तरह का फेवरिज्म करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देश निर्माण की बात नहीं हो सकती। यहाँ पे आप पाप की रेस, जो पिछले 10 साल के चुनाव में एक रेस लगी रही पॉलिटिकल पार्टी की, कभी केजरीवाल की पार्टी थी, दूसरी तरफ बीजेपी थी, तीसरी तरफ कांग्रेस थी, ये अगली बड़ी लाइन खींची जा रही है। और आप ये मान के चलिए कि ये देश निर्माण के बजाय कहीं ना कहीं विध्वंस की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी आत्म
विलोचना करनी पड़ेगी, उन्हें खुद अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि कहाँ उन्हें रुकना जी। चाहिए। ये कांग्रेस के लिए भी उतना सही होगा जितना बीजेपी के लिए भी। कभी अगर पब्लिक डोमेन पे देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं अभी तो एंकर की भूमिका में हूं, लेकिन एनालिस्ट के तौर पर मुझे लगता है, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं यही बात कहता कि मुझे ठीक नहीं लग रही है बात, लेकिन ये उतनी ही बुरी लगती है जितना कोई ये बोल दे कि सिर्फ हिंदुओं को टेंडर दिया जाएगा या हिंदुओं को इतने % दिया जाएगा, वो भी उतना ही गलत लगता। क्रिश्चियनों को दिया जाएगा सिर्फ, वो भी उतना ही गलत लगता। किसी राज्य में किसी और धर्म को अरे भाई एक योग्यता की, हालांकि आरक्षण इतना बड़ा विषय है, इस पे हम इतनी बात कर चुके हैं। हाँ, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, शिक्षा के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, उनको मिलना चाहिए अवसर, आगे बढ़ाना चाहिए। पर यहां पर मकसद भरत जी वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई बहुत पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप 4% आप दवाओं के सप्लायर से बात करें, आप पीडब्ल्यूडी के निर्माण की बात करें, वहां पे अगर आप व्यक्ति विशेष को या सरनेम विशेष को आप तवज्जो देते हैं, यानी आप काबिल सप्लायर और काबिल उसको नहीं करते जो जनता के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी पैनल पर 3 लोग एक दिशा में बात कर रहे हैं, भरत जी अकेले हैं जो इसको डिफेंड करने वाले हैं, उनको सुनते हैं जरा। साफ नजर आ रहा है ये। नहीं ठीक है, सुन लेते हैं, क्योंकि गलत अगर सबको लग रहा है तो भरत जी उसका कुछ एक पॉइंट बताएंगे, कुछ ना कुछ जो हमको सेटिस्फाई करे। सर बार बार कांग्रेस ने बात करता है। सुनिए कांति जी, सुनते हैं, देखें कुछ समझ, जब करता है कांति जी देखिए, उनको भी एक की क्या वजह है, वो भी एक सरकार चला रहे हैं, एक बड़ी पार्टी है, तो जरा क्या सोच रही होगी वो समझते हैं उनसे। जी भरत जी। देखिए, कर्नाटक की जनता ने हम पे विश्वास किया। कांति जी कितना भी चिल्ला ले, कुछ भी कह ले, कुछ होता नहीं है। कर्नाटक की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है, हमारे कांग्रेस पे विश्वास किया है, सिद्धारमैया पे विश्वास किया है, डीके शिव कुमार पे विश्वास किया है। तो कर्नाटक की जनता की भलाई किसमें है, इसको हम समझते हैं। एक चीज, और दूसरी चीज, प्रवीण भाई बिल तो आने दीजिए ना। अभी ये किसने कहा, क्या कहा, बिल आया कि नहीं आया, अभी तो विधानसभा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शुरुआत से ही, पहले ही जवाब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं अरे बिल तो आने दीजिए, मतलब ये ठीक है कहने वाली बात है, आ थोड़ी रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो, इस टाइप का एक भाव आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी तो सामने आने तो दीजिए, तब तक तो लगे बवाल कर रहा है। मैं तो वही कह रहा हूं कि मतलब मुझे लग रहा है कि मन नहीं है, अभी बस सुरसुरी छोड़ दी गई है। देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों की पसमाना, अब मुसलमानों में भी एक दूसरी जात निकाल दिया। देश के प्रधानमंत्री ने पसमाना निकालने के बाद गांधी जी ने कुछ कहा ही नहीं। ये बहुत लोग देश में पूछ रहे थे कि भाई ये पसमाना ठीक है। चलिए कांति जी को भी तो सुने आप। कांति जी बताइए मुझे क्या करने वाले हैं आप आगे कर्नाटक में। सिद्धारमैया जी ने तो पहले भी कहा था, जो कहा वो करके दिखा रहे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे इस मुद्दे को? अभी कांग्रेस नेता ने बताया, आप सिद्धरामैया के एग्री किया, डीके से एग्री, कांग्रेस ने एग्री किया। एक बात, एक अभिवृद्धि का कार्य क्या 1 साल, ऑलमोस्ट करीब 1 साल होने वाला है, एक तो दिखा दो ये अभिवृद्धि किया है। सिर्फ फ्री बस दिया, इसका अलावा कुछ तो अभिवृद्धि का एक मंत्र दिखा दो। एक नहीं तो क्या है, क्या बोल सकता है, कितना मर्डर हो रहा है, कितना क्या दाब बढ़ रहा है, कुछ तो एक इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ तो एक अच्छा किया है, एक तो बता दो मुझे। नहीं तो आपका इसमें ऐसा किया है, अभी अब सिद्धरामैया आने के बाद कर्ज बनाया, गवर्नमेंट का कर्ज किया, इसका अलावा आप बता दो एक अच्छा कार्य दिया है कर्नाटक के लिए, नहीं तो महिलाओं के लिए, नहीं तो फार्मर्स के लिए, नहीं तो एक वर्क क्या किया वो बता दो। देखिए, जितने सवाल आपने किया है उसका जवाब भी आप ले लीजिए कि महिलाओं के लिए क्या किया। महिलाओं के लिए गैस फ्री किया, महिलाओं के लिए जो है वहाँ पे एक मानधन दिया जा रहा है, और उसके बाद में जिस तरह से वहाँ पे महिलाओं के लिए बस को फ्री किया गया, दवा जो मेडिसिन है वो किस तरह से सबका हेल्थ के लिए हमने किया, वो तो ठीक है। आपकी सरकार में महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में ये बोल रही है कितना अत्याचार। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए क्या है कि क्या हो रहा है, वो चीज की एनालिसिस करने के लिए समय और ये माहौल दोनों ही अभी पर्याप्त नहीं होंगे। देखिए वो कर्नाटक में बैठी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कांति जी कुछ जमीनी बातों को कर रही हैं, देखा होगा उन्होंने। भरत जी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, प्रवक्ता है। रवि तिवारी जी, चलते चलते मुझे बताइए, रेस्ट ऑफ द कंट्री, देश के अन्य हिस्सों पर क्या इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचता है या फायदा, संक्षेप में? मुझे ये लगता है प्रवीण भाई कि कांग्रेस की छवि को जितना नुकसान पहुंचना था वो पहुंच चुका है। अब वो कहीं ना कहीं मुनाफे की बात के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये एक कोशिश है, मैं यही कहूंगा।
छवि तो इन दिनों पूरे देश में सिर्फ इलेक्शन यानी चुनावी दौर की बातें हैं। मुझे और नहीं जैसा लग मैंने रहा कहा है कि कि बहुत political मुमकिन है कोई बड़ा- बिहार का चुनाव, क्योंकि अब तो बिहार को लेकर सब बातें चल रही हैं, तो ये बहस जो है लंबी चलेगी और इसमें हो सकता है कि बिहार के चुनाव का कुछ हित छिपा हुआ हो। कांति जी, आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, और आपने हिंदी में मेरे दर्शकों के लिए बोला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिफेंड किया अपनी बात को। रवि भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, लगातार खबरें जारी हैं।